हमारे साथ जयपुर से विष्णु शर्मा भी जुड़ गए। विष्णु, देश में इसे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कहा जा सकता है। देश के 10 राज्यों से ज्यादा राज्यों के अंदर इस समय जो है वो एनआईए और ईडी की छापेमारी यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। राजधानी से क्या तस्वीरें, क्या खबर? देखिए, राजधानी में जयपुर में मोती डूंगरी रोड पर अल सुबह जो है कार्रवाई पूरी हुई है। एमडी रोड पर पीएफआई के दफ्तर में रात 2 बजे एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है। उसके बाद उनके साथ में ईडी की टीम और स्टेट पुलिस की जो इंटेलिजेंस जो टीम थी उनको भी साथ में लिया गया। उसके अलावा सीआईएसएफ के कमांडोज को साथ में लेकर के जो टीमें आई थी और यहाँ रात को करीब 2 बजे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। घेराबंदी करने के बाद में ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ और अब जो करीब 6 घंटे चलने के बाद में ऑपरेशन पूरा हो गया। अब पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं इस कार्रवाई के विरोध में वहां पर प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन करीब आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगा। पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं वो पीएफआई के दफ्तर के बाहर जो प्रदेश का जो कार्यालय है उसके बाद इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ देर के बाद में यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। जी विष्णु, किस प्रकार के जो है वो तथ्यों को खंगालने में एनआईए जो है इस समय जुटी हुई है, क्योंकि टेरर फंडिंग की बात सामने आ रही है। किस तरीके के आरोप हैं, किन तथ्यों को यहां पर खंगाला जा रहा है और कौन से वो बड़े नाम है राजधानी में जो पीएफआई को ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, ऐसे जयपुर में जो कार्रवाई थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। 6 घंटे तक ये कार्रवाई चली थी। रात के 2 बजे एनआईए, ईडी और स्टेट पुलिस की टीम एनआईए के पीएफआई के प्रदेश कार्यालय पर पहुंची थी और उसके बाद में सुबह 8 बजे तक यहाँ पर जांच पड़ताल हुई। तो कुल मिला के 6 घंटे तक ये कार्रवाई चली और 6 घंटे की कार्रवाई के बाद में ईडी की टीम यहाँ से लौट गई है। फिलहाल जो पीएफआई के कार्यकर्ता, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता है, वो पीएफआई के दफ्तर के बाद जमा है। बताया जा रहा है कि वहाँ से कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर ईडी ने अपने साथ में लिया है और राजस्थान में 2 गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई है। यानी ईडी और एनआईए की जो 11 राज्यों में कार्रवाई हुई थी, छापेमारी हुई थी, उनमें राजस्थान में 2 गिरफ्तारियां हुई, जिनमें एक गिरफ्तारी 12 और एक गिरफ्तारी कोटा में कही जा रही है। उसके अलावा 2 लोगों को उदयपुर से भी हिरासत में लिया गया है। तो फिलहाल राजस्थान से 2 लोगों की गिरफ्तारी अब तक एनआईए कर चुकी है और 2 लोगों को उदयपुर से डिटेन किया है। उसके अलावा टोंक और कई जगहों से भी संदिग्धों को डिटेन एनआईए ने किया है। जी विष्णु, जांच के बिंदु क्या है जिनको लेकर लगातार जो है वो 10 से अलग अलग राज्यों के अंदर जो है वो छापेमारी की जा रही है? किस तरीके के आरोप हैं पीएफआई पर? देखिए, आरोप जो हैं वो अभी तक एनआईए की ओर से कुछ सामने नहीं आया, लेकिन टेरर फंडिंग को लेकर के ये कार्रवाई करने की बात सामने, इसीलिए ईडी यानी कि जो बाहर से जो ट्रांजैक्शन है, यानी पीएफआई को कौन कौन से कहाँ से मनी का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये बात जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, इसलिए ईडी को साथ में लिया गया। ईडी के अलावा एनआईए की टीम साथ में रही, चूँकि टेरर फंडिंग का मामला एनआईए से जो पीएफआई से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो इन्हीं तमाम जानकारी की वजह से ये जो कार्रवाई की गई थी और जयपुर में रात को 2 बजे कार्रवाई हुई, सुबह 8 बजे तक की कार्रवाई चलती है। करीब 6 घंटे के बाद में ईडी की टीमें यहाँ से लौट गई, दस्तावेज यहाँ से जो है जमा किए गए, लेकिन गिरफ्तारी की बात जयपुर में कोई अभी तक सामने नहीं आई है। राजस्थान में कोटा 12 से गिरफ्तारी की गई है और अब तक की जानकारी में यही सामने आया है। जी विष्णु, क्या आरोपियों को एनआईए अपने साथ लेकर गई है दिल्ली या यहीं पर पूछताछ चल रही है? देखिए, अभी तक बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम फिलहाल अभी जयपुर में ही है, जयपुर से गई नहीं। जयपुर में और भी कुछ संदिग्धों के जो ठिकाने हैं वहाँ पर भी एनआईए की टीम पहुँच सकती है, ऐसी सूचनाएं हमारे सामने आ रही है। लेकिन ये लोग कौन है जिनकी गिरफ्तारियाँ हुई है, उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। गिरफ्तारियों की बात कोटा और वाराणसी की जा रही है। इसके अलावा जो संदिग्ध हैं वो कई स्टेट, जो जयपुर में कई राजस्थान में कई जिले हैं, वहाँ से जो लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन एनआईए ने अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ चुप्पी साधे हुए हैं। देश के 11 राज्यों में ही छापेमारी हुई थी, जिनमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके आगे और कुछ जो है एनआईए ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। जी योगेश भी कोटा से हमारे साथ लगातार बने हुए। योगेश, प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब उदयपुर, बारां, कोटा और राजधानी जयपुर भी इसमें शामिल हो चुके हैं। कोटा से क्या तस्वीरें, चूंकि राजधानी जयपुर के अंदर हमारे साथी विष्णु बता रहे हैं कि काफी सारे लोग भी वहां पर इकट्ठा हुए हैं, क्या वहां पर भी इस समय जांच के दौरान लोगों की तादाद बढ़ी है जिन लोगों के घरों पर छापे मारे गए हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो ये संख्या है इसमें बढ़ोतरी हुई है। जो जिन पदाधिकारियों के या जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं
उनके जो ठिकाने हैं उन पर जो कार्रवाई हुई है उसमें संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रात तक ये जो सूचना थी, ये सुबह अर्ली मॉर्निंग तक जो ये सूचना थी, ये है ना आधा दर्जन से ज़्यादा की सूचना थी, लेकिन अभी अभी जो सूचना मिल रही है वो तकरीबन दर्जन भर ऐसे जो पदाधिकारी हैं पीएफआई से जुड़े हुए, जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो ठिकाने हैं वहाँ पर जो एएनआई है वो दबिश दे रही है। वहाँ से जो लोग हैं उन्हें उनसे जांच की जा रही है। कई ठिकाने हैं वहाँ पर कार्रवाई जो है वो एनआईए कर रही है और निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई की तरफ एनआईए बढ़ रही है। और जैसा कि अगर पीएफआई की बात करें तो पीएफआई को बैन करने की बात हमेशा से उठती रही है, तो जो तस्वीर निकल कर आ रही है, तो अगर इसी तरीके से कुछ निकल कर आता है, बड़ी कुछ चीज़ें निकल आती है, हो सकता है भविष्य में इसे बैन कर दिया जाए। और आपको एक बात पर और भी हम ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जब पीएफआई का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कोटा के अंदर, उस वक्त जो तस्वीरें थी, उस वक्त भी हमने कई लोगों से ये बात जरूर जानने की कोशिश की थी कि आप लोग यहाँ आए क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं। तो कई लोगों ने उस वक्त भी ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बताई थी कि पैसे मिलेंगे तो कहीं भी चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो फंडिंग है उसको लेकर के पीएफआई पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और यही जो फंडिंग है हो बड़ा कारण इसका हो सकता है कि एनआईए जो है वो कार्रवाई फंडिंग की वजह से ही ये एनआईए और ईडी जो है वो संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। विष्णु जयपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए। विष्णु, अब सवाल ये है कि इतने समय से अगर पीएफआई चल रही है, अगर उसने देश भर के अंदर अपने दफ्तर स्थापित कर रखे हैं और किसी तरीके की जो अनियमितता है टेरर फंडिंग के मामले, जाहिर सी बात है कि एनआईए को ऐसा इनपुट जरूर मिला होगा जिसके आधार पर ये कार्रवाइयां की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतने लंबे समय तक कुछ जांच एजेंसियां जो कि उन राज्यों के अंदर भी मौजूद हैं, उनकी नजर नहीं गई। समय से पहले अगर कार्रवाइयां विष्णु की गई होती तो शायद एक साथ इतने छापे मारने की जरूरत नहीं पड़ती, क्रमबद्ध जो है वो शुरू से इनके खिलाफ जांच हो पाती। तो विष्णु, यदि राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में इसके पहले कभी जो स्टेट की जो टीमें जो होती है, जिसकी इंटेलिजेंस की टीमें होती हैं, उनकी ओर से कहीं कोई इनपुट कभी गया होगा। उसके अलावा जो ये जब पिछले दिनों करौली में हिंसा हुई, हिंसा में जब पहली बार सामने आया कि पीएफआई ने राज्य सरकार को पहले एक पत्र दे दिया था जिसमें कहा गया था कि आने वाले वक्त में यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, तो पीएफआई का कनेक्शन यहाँ पे सामने आया, करौली हिंसा के बाद में सामने आया। उसके अलावा उदयपुर में जब कन्हैयालाल साहू का हत्याकांड हुआ उसके बाद भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया, लेकिन पीएफआई इन सभी मामलों से इनकार करता रहा। और आखिरकार अब जब कि बिहार में एक बार यह आया सामने आया कि पीएफआई के कुछ इस तरह के मामले सामने आए कि देश में पूरे इस्लामिक कंट्रीज को घोषित किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो ऐसे में लगातार ईडी और एनआईए की जो टीमें थी वो इन संगठन पे लगातार निगाहें बनाई हुई थी, इनकी गतिविधियों पे निगाहें बनाई हुई थी। और साथ में जब ये मामला सामने आया कि आतंकी जो टेरर जो फंडिंग है वो इनके खातों में हो रही है, तो ऐसे में ये कार्रवाई को एक साथ रचा गया और देश के 11 राज्यों में एक साथ देर रात को छापेमारी शुरू हुई। जयपुर में 2 बजे यहाँ पे एनआईए की टीम, ईडी और स्टेट पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँचती है, तो देर रात की इसको प्लानिंग को रचा गया। चूँकि जयपुर की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर एमडी रोड पर चूँकि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर दोपहर के वक्त में, दिन के वक्त में कार्रवाई करना आसान नहीं था, तो ऐसे में रात के वक्त में यहाँ पर चुना गया ताकि आसानी के साथ में ईडी एनआईए की टीम यहाँ पर पहुँचती और उसके अलावा एमडी रोड पर बने पीएफआई के प्रदेश जो कार्यालय को यहाँ पर छापेमारी की गई। 6 घंटे तक आसानी से यहाँ पर कार्रवाई की गई, लेकिन इस दौरान एमडी रोड पर उसके आसपास के सभी रास्तों पर कमांडो सीआईएसएफ के कमांडो तैनात कर दिए गए। यहाँ पर सभी तरह की जो आवाजाही है उसको रोक दिया गया, किसी का भी मूवमेंट वहाँ पर जारी नहीं किया गया। तो ऐसे में एनआईए ने 6 घंटे की कार्रवाई के बाद में यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है बरामद किए गए। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे पीएफआई के दफ्तर, तो यहाँ के जिला प्रेसिडेंट इमरान से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कोई भी बात कहने से इनकार कर दिया गया था। उनका कहना था कि आने वाले वक्त में कुछ देर के बाद में हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। और अब जो है पीएफआई के कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और करीब 12 बजे तक जो है पीएफआई के स्टेट ऑफिस के बाहर ये धरना दिया जाएगा, जिसपे कहा गया है कि इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। यानी कि पीएफआई ने अपने साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से इस प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है और देशव्यापी यानी राष्ट्रव्यापी इस विरोध प्रदर्शन को करने का आह्वान पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने किया है। जी विष्णु, चूंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए जाहिर सी बात है कि फंडिंग की जरूरत तो पड़ती है। अगर
वो संस्था देश के कई राज्यों में फैली हुई हो तो जो है वो एक फंडिंग की एक निश्चित राशि की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे में आरोप जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। हालांकि एनआईए की तरफ से या ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन बावजूद इसके जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक टेरर फंडिंग के चलते ये कार्रवाइयां की जा रही है। अब सवाल ये उठता है विष्णु कि इतने सारे दफ्तर या इतने सारे संस्थान पूरे देश भर में चलाने के लिए वो कौन सी जगह हैं, वो कौन से संस्थान हैं या वो कौन से देश हैं जहां से ये फंडिंग होती रही है या हो रही है, जिसको लेकर एनआईए ये छापेमारी कर रही है। क्या कुछ जानकारी विष्णु इसको लेकर? देखिए, एनआईए ने अभी तक इस पूरे मामले में खुलासा नहीं किया है। कोई प्रेस को अभी हो सकता है कि कुछ देर बाद जब ये पूरी कार्रवाई देश भर में हो जाएगी, 11 राज्यों में चूंकि कार्रवाई चल रही है, जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ही एनआईए इस पूरे मामले में ब्रीफ कर सकती है कि क्यों ये कार्रवाई की गई। फिलहाल अभी तक इसको गल्फ कंट्रीज के साथ में जोड़कर देखा जा रहा है। उसके अलावा और भी कुछ देश हैं जहाँ से ये पीएफआई को टेरर फंडिंग की बात की जा सकती है, लेकिन ना तो पीएफआई के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस पूरे मामले में बोलने को तैयार हो रहे हैं, ना अभी तक एनआईए की ओर से कोई खुलासा किया गया। सिर्फ इतनी जानकारी सामने आई कि 11 राज्यों में, देश के 11 राज्यों में छापेमारी की गई, 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राजस्थान से 12, कोटा के अलावा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी करीब कुछ लोगों को, संदिग्धों को भी एनआईए ने पूछताछ के लिए उठाया, डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए। तो टेरर फंडिंग की जो बात है विष्णु और योगेश, आप दोनों साथी नजर बनाए रखिएगा इस कार्रवाई को लेकर, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एनआईए द्वारा 2 की गिरफ्तारी की सूचना इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एनआईए की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां पीएफआई मॉड्यूल के खिलाफ। ये बड़ी कार्रवाई देश भर में इरफान और सलीम का नाम सामने आ रहा है, जिनकी गिरफ्तारियां की गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की एनआईए ने अभी तक, लेकिन पीएफआई मामले में इन 2 लोगों की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है।